नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 15 दिसंबर 2023 के लिए। आपके सामने डे चार्ट विथ फुल ऑफ अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं आइसलैंड गैप का मतलब होता है कि मार्केट हमसे पहले छुट्टियाँ मनाने के मूड में है। कुछ गैप ऐसे क्रिएट होते हैं जिसके बाद फिर एक गैप क्रिएट हो जाए और एक हिस्सा चार्ट पे वो आइसलैंड की तरह दिखाई देता है जो कि अलग-थलग दिखाई देता है। अभी सवाल ये है कि इस आइसलैंड गैप का क्या मतलब है और क्या आप भी यही चाहते हैं कि बाज़ार में गिरावट आए? देखिए बाज़ार में गिरावट आना, पुल बैक आना हेल्दी होता है। जिस तरीके का बाज़ार में हम पिछले कई दिनों से मोमेंटम देख रहे हैं, अच्छा है। पॉलिटिकल फैक्टर के कारण से अगर ये मोमेंटम है और जिस तरीके से एफआईआई की बाइंग है, वो फैक्टर आना लाज़मी है। लेकिन हम वेलोसिटी पे बात करते हैं, वेलोसिटी पे बात करें तो ये गिरावट के बाद ये जिस जिस तरीके की तेज़ी हम फ़िलहाल देख रहे हैं बाज़ार में, ये थोड़ी-सी अनयूजुअल सी नज़र आ रही है। बहुत सारे स्टॉक जो कहीं न कहीं हम बात करें तो अपने रेजिस्टेंस के आस-पास ट्रेड कर रहे थे, जब हम लास्ट कई मॉर्निंग मंत्रा में बात कर रहे थे। उसमें से कई सारों ने अभी अगर हम बोले तो वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से भी ऊपर आ गए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। अब सवाल ये है कि इस तरीके के माहौल में जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लोग एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, हम बाई अबव भी बोलते हैं तो वहाँ पे भी लोगों को लगता है कि कब तक बाई अबव बोलेंगे, अब तो तेज़ी आ गई है बाज़ार में। देखिए, जब बाज़ार इतनी तेज़ वेलोसिटी पे काम करता है ना, तो वहीं पे कॉशियसनेस की एक घंटी आपको कान में सुनाई देनी चाहिए और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप डे चार्ट देख रहे हैं, आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, आवरली चार्ट पर अगर हम बात करें गैप अप ओपनिंग उसके बाद उसी रेंज में काम करना, ये गैप अप और उसके बाद मार्केट का लगातार कंसोलिडेट करते हुए फिर एक हल्का-सा गिरावट आया और फिर से एक गैप अप, ये अनयूजुअल है और इस अनयूजुअल का इम्पैक्ट देखिए वीकली चार्ट पे क्या बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट आपके सामने है और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हो रहा है। आज फ्राइडे, अमूमन जो बेयर्स है, जिन्होंने मत्थे कर रखा है, जो बेयरिश मोड में है, उनके लिए एक मार्जिन का प्रेशर आना आज के दिन में लाज़मी है और अगर मार्जिन का प्रेशर आता है उनके ऊपर में तो शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी और शॉर्ट कवरिंग में हो सकता है फिर से तेज़ी बने। क्योंकि एक तो शॉर्ट कवरिंग की तेज़ी और एक जो यूजुअल लॉन्ग पोज़ीशन बन रही है वहाँ की तेज़ी, तो दोनों मिलाकर डबल तेज़ी हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन इस बीच में 3 बजे के आस-पास आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वीकली चार्ट पर क्या फॉर्मेशन ये बन रहा है, ये क्या कैंडल बन रही है क्योंकि अभी तक जो कैंडल बन रही है, थर्सडे के बाद जो कैंडल बन रही है वो हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन तैयार कर रही है और क्या है कि ऐसी कंडीशन में अगर गिरावट आती है तो वो हमारे लिए अच्छी भी होगी क्योंकि हेल्दी होगी और कॉन्शियसनेस होगी क्योंकि हम उस मूड में हैं, हम फुल बुल मूड में हैं, फुल तेज़ी वाले मूड में हैं, वहाँ पे वो हमारे माइंडसेट पे अफ़ेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों फैक्टर, तीनों फैक्टर पर अगर बात करते हुए चले तो प्लीज़ स्टॉक स्पेसिफ़िक ही रहिए, अभी भी वही है सेल ऑन राइज़ रखिए। देखिए बहुत सारा दुःख-दर्द बाज़ार में क्या होता है कि आपका नॉशनल प्रॉफ़िट नॉशनल लॉस में कवर होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 100 स्टॉक है, 100 शेयर्स है आपके पास किसी कंपनी के और अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, तो 25-30% तो कम से कम आपको उसमें सेल आउट करना चाहिए ताकि कल को अगर बाज़ार गिरे तो वापस से आप उसको उठाने लायक कंडीशन में रहें। थोड़ा कैश पे बैठने की कोशिश करिए। तो थोड़ा-सा सावधानी क्योंकि अगला 1 डेढ़ महीना कहीं न कहीं 1 महीना कम से कम 15 तारीख के बाद से लेकर अगले 15 जनवरी तक नए साल में जब हम एंटर कर जाएँगे, तब तक बाज़ार हमेशा से थोड़ा-सा ठंडा रहा है इन द सेंस कि लो लिक्विडिटी रही है, लोग छुट्टियों के मूड में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहीं आपकी छुट्टी खराब ना हो जाए। तो थोड़ा-सा पोर्टफ़ोलियो रिबैलेंसिंग करिए, पोर्टफ़ोलियो रिव्यू करिए और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में आकर आप ओवर पोज़ीशन के या ओवर एक्सपोज़र को इनवाइट करके अपने आप के पोर्टफ़ोलियो को, अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी वीकेंड और उम्मीद करते हैं आज का फ्राइडे मज़ेदार रहे, दमदार रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।